ओम की ध्वनि ओम। महाप्राण ध्वनि भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है, क्या गृहस्थी शाश्वत सुख की प्राप्ति कर सकता है। शाश्वत सुख का अर्थ यह है कि हमारी बिलीफ राइट होनी चाहिए, जिसको सम्यक दर्शन कहते हैं, जिसको राइट विजन कहा जाता है, राइट एटीट्यूड कहा जाता है। हमारा जो प्रारंभिक रास्ता है वह सही होना चाहिए। अगर रास्ता मंजिल की ओर जाता है तो मंजिल अवश्य मिलेगी, और रास्ता मंजिल से विरुद्ध दिशा में जाता है तो मंजिल कभी नहीं मिलेगी। सम्यक दर्शन शाश्वत सुख की नींव लगाने, शाश्वत सुख की प्राप्ति करने की प्रथम मंजिल है। अतः शाश्वत सुख चाहे गृहस्थी हो, चाहे सन्यासी हो, और चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, नपुंसक हो, कोई भी हो, किसी जाति का हो, वर्ण का हो, भाषा का हो, कम पढ़ा लिखा हो, ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, उससे संबंध नहीं है। संबंध है कि उसको सम्यक दर्शन प्राप्त होना चाहिए। हमारे सारे धार्मिक ग्रंथ ये बताते हैं कि जिस किसी व्यक्ति को सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है तो ये मानकर चलना चाहिए कि वो कभी न कभी जो है मुक्ति को प्राप्त होगा, शाश्वत सुख को प्राप्त होगा, वो मोक्ष जाएगा, वो सिद्ध शिला के अंदर अवश्य जाएगा। अर्ध पुद्गल परावर्तन समय होता है, बहुत लंबा समय होता है, उसके अंदर तो जाएगा ही, क्योंकि उसकी नींव लग चुकी है। जब हम मकान की नींव लगा देते हैं, प्लॉट का एनलाइटनमेंट करके, नींव खुदा करके नींव भर देते हैं, तो हम ये आशा कर सकते हैं कि मकान बनेगा। और अगर नींव ही नहीं लगी, आपने अभी तक प्लॉट ही नहीं लिया और आप बड़ी बड़ी प्लानिंग कर रहे हो को मेरे मकान बन जाएगा, परिवार के साथ में आराम से रहूँगा, और लेकिन आपने तो प्लॉट ही नहीं खरीदा, आपने तो लेआउट ही नहीं बनाया, आपने तो नींव ही नहीं लगाई, तो कैसे मकान बन सकता है। तो मेन चीज़ है कि सबसे पहले राइट विजन, सम्यक दर्शन कहा जाता है। अब प्रश्न ये है कि सम्यक दर्शन किसे कहते हैं। देखिए कि हमारे जो भीतर प्रभु विराजमान हैं वह अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख का सागर है। प्रश्न ये नहीं है कि कोई भी जो है सन्यासी है या कोई भी गृहस्थी है, कोई है, उससे अर्थ नहीं है। इसका जो पैरामीटर से, इसका जो संबंध है वो सम्यक दर्शन से है। और जो अज्ञान जिस प्राणी के साथ में है, हर व्यक्ति का अज्ञान अलग अलग होता है, जिसको कॉजल बॉडी, कार्मिक बॉडी, कार्मण शरीर, लिंग बॉडी या अज्ञान कहा जाता है। जब ये अज्ञान जो है धीरे धीरे कम होता है, इसका अर्थ होता है कि हमारा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट हो रहा है।
कि सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान के बिना अज्ञान नाश नहीं होता है। 3 टर्म्स है, अज्ञान, ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान का अर्थ होता है कि हमारे जो धार्मिक ग्रंथों ने या हमारे समाज ने जो एथिक्स बनाए हैं, जो अच्छे नियम बनाए हैं, उनका पालन करना ज्ञान कहलाता है, और उनका अनादर करना, उनका पालन नहीं करना, वो अज्ञान कहलाता है। जैसे कि अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, ये जो है हमारे धार्मिक ग्रंथों के अंदर जो है ये अच्छी बातें बताई जाती है। इनको व्रत कहते हैं। इनको पालन करने वाला जो है व्यक्ति वो ज्ञानशील व्यक्ति है, और जो इनका पालन नहीं करता है वो अज्ञानी वस्तु है, अज्ञानी व्यक्ति है। तो मेन डिफरेंस जो है ये ज्ञान अज्ञान का है। लेकिन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञान का विनाश नहीं कर सकते, अज्ञान का त्याग नहीं कर सकते, अज्ञान को इरेज नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमको विज्ञान की आवश्यकता होगी। विज्ञान का अर्थ है कि सम्यक ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन करने से हमारा जो अज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म है, वो धीरे धीरे इरेज होता रहेगा। और जब सम्यक ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट पूरा हो जाएगा या अज्ञान संपूर्ण नाश हो जाएगा, ये एक दूसरे के पूरक है। विज्ञान और अज्ञान एक दूसरे के पूरक है। विज्ञान की बढ़ोतरी होती रहेगी तो अज्ञान का नाश होता रहेगा। तो अज्ञान का पूरा नाश होने पर जड़ का एक कण भी आत्मा के साथ नहीं है, संपूर्ण कॉजल बॉडी अज्ञान समाप्त हो जाता है। तब उस केस के अंदर आत्मा को केवल दर्शन की प्राप्ति होती है। और केवल दर्शन की प्राप्ति करने के पहले उस जन्म के अंदर जो जो कहना चाहिए कि पुण्य कर्म कमाए हैं उनको भी खपाना पड़ेगा। उनको खपाने के लिए एक बर्थ लेना पड़ेगा। तो अगले बर्थ के अंदर केवल दर्शन का मतलब स्पष्ट वेदन, केवल दर्शन वाली आत्मा जिस माँ, और उसको मनुष्य जीवन ही मिलेगा, क्योंकि मनुष्य जीवन के बिना कोई मुक्ति नहीं जा सकता। तो जिस आत्मा की कोख के अंदर वो जन्म लेते हैं उनको स्पष्ट वेदन होता है। भगवान महावीर की बात देखें तो भगवान महावीर जो है त्रिशला माँ की कोख के अंदर जब जन्मे थे तो उनको 3 ज्ञान थे, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान। और उनको स्पष्ट वेदन था, उनको दिखाई दे रहा था कि मैं जो है जब माँ के पेट में घूम रहा हूँ तो माँ को कितना कष्ट होता होगा। तो उन्होंने घूमना बंद कर दिया। और जब वो घूम रहे थे तो माँ को लग रहा था कि मेरा जो है वो एम्ब्रियो, मेरा जो भ्रूण है, मेरा जो बच्चा है वह जिंदा है। तो गाना बजाना शहनाई चल रही थी। और जब उन्होंने घूमना बंद कर दिया भगवान महावीर के जीव ने, तो सारी शहनाई गाजे बाजे बंद हो गए, क्योंकि माँ को लगा कि मेरे जो भीतर एम्ब्रियो है, मेरे भीतर भ्रूण है, उसका क्या हुआ, वो क्या जिंदा है या मर गया है। तो उसको आशंका हुई। तो भगवान ने पुनः अपने स्पष्ट वेदन के सहारे ये अवधि ज्ञान लगाया कि माँ ये तो उल्टा हो गया। तो फिर उन्होंने घूमना चालू किया और यह प्रतिज्ञा की कि जब तक माता पिता जिंदे रहेंगे मैं दीक्षा नहीं लूँगा। और माता पिता जब देवलोक हो गए तो उनके भाई नंदीवर्धन बड़े भाई ने ये रिक्वेस्ट किया महावीर भगवान से कि अभी तो शोक जो है पूरा संपन्न ही नहीं हुआ है और तुम दीक्षा लेने की बात कर रहे हो 28 वर्ष की उम्र में। तब भाई की रिक्वेस्ट पे 2 वर्ष वो घर में और रुके। तो 30 वर्ष तक के बाद उनको दीक्षा हुई। तो भाई और बहनों, ऐसा जीव जो केवल दर्शन को प्राप्त किया होता है वो जो है वो स्पष्ट वेदन साथ में लेकर के आता है। 360 डिग्री का जो कहना चाहिए अनुभव उनके पास में होता है। जागृति 100% होती है, प्रीति 100% होती है। तो भाई और बहनों, हमने जाना कि जो है
ये सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन हमारे ये, और सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र को ट्रिपल ज्वेल्स कहा जाता है, त्रिरत्न कहा जाता है जैन दर्शन में। क्यों कहा जाता है कि इन 3 रत्नों के माध्यम से, और चौथा सम्यक तप है, ये चारों रत्न के माध्यम से जो है व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त हो सकता है स्टेप बाय स्टेप। परंतु पहला जो स्टेप है सम्यक दर्शन का है, उसके बाद सम्यक ज्ञान का है, फिर सम्यक चारित्र का, सम्यक तप का है, सम्यक चारित्र का है। इन चारों के मिलने से जो है जीव को मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो भाई और बहनों, हम विषय पर आवें कि क्या गृहस्थी शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकता है। शाश्वत सुख को प्राप्त करने के लिए पैरामीटर्स ये है कि उसको सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन होना चाहिए। चाहे वो गृहस्थी है या चाहे सन्यासी है, उसका कोई भी कहना चाहिए कि डिमार्केशन नहीं है। मेन जो पैरामीटर है वो सम्यक दर्शन का है, और सम्यक ज्ञान, सम्यक तप और सम्यक चारित्र की विधि पूर्वक आराधना करता है, यानी वो जो है आत्म धर्म का पालन करता है, तो वह मुक्ति को जा सकता है। देखिए 3 तरह के धर्म होते हैं। एक धर्म होता है हमारा मानव धर्म, समाज के अंदर रहने वाले व्यक्तियों को मानव धर्म का पालन करना होता है। मानव धर्म का अर्थ ये है एक दूसरे को सामाजिक सहयोग करना। जो है अनाज उगाता है वह सहयोग करे दूसरों को, और वह दूसरों से सहयोग ले, जो कपड़े वाले से कपड़े का सहयोग ले, सभी अपना अपना काम करके उस कारण मार्केट में वो वस्तुएं आती है, बिकती है, और सबका रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा का सबका काम जो है सबके सहयोग से चलता हुआ है। यानी उसमें गिव एंड टेक का फॉर्मूला लगता है, उसमें एक दूसरे को रेस्पेक्ट किया जाता है और एक दूसरे के ऊपर रिलेटिव रहना पड़ता है। यानी समाज का जीवन हमारा मानव धर्म है, सापेक्ष है, वो सामाजिक सहयोग है। ये तो हमारी कहनी चाहिए ड्यूटी है, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा जो है कहना चाहिए एटिकेट्स है। तो अब दूसरा हम देखते हैं कि जो है वो हमारा कुल धर्म होता है। कुल धर्म है व्यक्ति को बचपन से मिलता है। जैसे मैंने जैन कुल में जन्म लिया तो बचपन से मेरे को जैन धर्म मिला। इसी तरह से हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म, जैनिज़्म, जोरास्ट्रियन, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जुडाइज़्म, ये मुख्य 8 धर्म हैं। और छोटे मोटे हमारे विश्व में 360-65 तरह के धर्म हैं, ये कुल धर्म कहलाते हैं। कुल धर्म में क्या होता है, एक फॉर्मेट होता है, जैसे हर एक का अपना अपना ईश्वर होता है, मंत्र होता है, मंदिर होता है, उपासना पद्धति होती है, शास्त्र होता है, फॉलोअर्स होते हैं, संस्थाएं होती है, और उसके बाद में साधु साध्वियाँ होती है, और पूरा एक फॉर्मेट के रूप के अंदर हर एक का अपना अपना उस रूप में होता है, और वह संप्रदाय चलता है। तो ये पुण्य पाप से जुड़ा हुआ है, यानी हमारा कुल धर्म जो है पुण्य पाप से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसके अंदर बंध पूर्वक निर्जरा होती है। कुल धर्म के अंदर मन, वचन, काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और वह व्यवस्थित है, वो प्रीडेस्टिन्ड है, और वह जो है फिक्स है, वो जाने के लिए आई है। हमारा दुख जा रहा है, हमारा सुख जा रहा है, और हमारी तकलीफ जारी, वो रहने के लिए नहीं आ रही, क्यों? विनाशी है। हर अवस्था मात्र विनाशी होती है, जाने वाली होती है, कोई भी अवस्था अविनाशी नहीं होती है। तो कहने का अर्थ यह है इसके अंदर बंध पूर्वक निर्जरा होती है। मन, वचन, काया तथा उससे जुड़ी हुई जो है शुभ प्रवृत्ति धार्मिक प्रवृत्ति कहलाती है, अशुभ प्रवृत्ति पापकारी प्रवृत्ति कराती है। तो अगर हम शुभ प्रवृत्ति की बात करें तो मन, वचन, काया की शुभ प्रवृत्ति जो कि धर्म कहलाता है, धार्मिक कहलाता है, उससे
पुण्य का बंध होता है तथा निर्जरा भी होती है, यानी बंध पूर्वक निर्जरा होती है। और जो पुण्य होता है उसको भुगतने के लिए, उसका रिजल्ट प्राप्त करने के लिए हमें सद्गति, मनुष्य गति या देव गति टल जाती, ये भी अच्छा है। हमारी जो बुरी गति, जो नरक तिर्यंच है, जो कि अशुभ भावों से आती है, वो टल जाती है धार्मिक प्रवृत्ति करने के कारण। परंतु ये बंध पूर्वक निर्जरा है। देखिए, हमारी जो आयुर्वेद, योगा और जो है कहना चाहिए प्राकृतिक चिकित्सा और सिद्धा, ये पद्धतियाँ तो बहुत ही जब से सृष्टि बनी है सभी से काम कर रही है। एलोपैथी आए हुए 150-200 वर्ष हुए हैं, तो आयुर्वेद के अंदर रोग को जड़ से काटा जाता है। एलोपैथी के अंदर उसको रोग को दबाया जाता है। एक रोग ठीक होता है, दूसरा खड़ा हो जाता है, उसका रिएक्शन हो जाता है, फिर तीसरी बीमारी खड़ी हो जाती है। एक ठीक होती रहती है और दूसरी खड़ी होती रहती है। ये श्रृंखला एलोपैथी में चलती रहती है, वो जड़ से समाप्त नहीं होता है। तो आयुर्वेद के अंदर रोग जड़ से समाप्त होता है। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारी जो बंध पूर्वक निर्जरा है वह भी संसार है, वो पुण्य की बेड़ी है। हमको सदगति मिले के लिए, भुगतने के लिए तो हमको देवगति या मनुष्य गति में तो जाना तो पड़ेगा ना। हम जो अब बात कर रहे हैं वो आत्मधर्म की बात कर रहे हैं, मूल धर्म की बात कर रहे हैं। उसमें व्यू पॉइंट नहीं होता है, वो विज्ञान से जुड़ा हुआ होता है, उसमें तेरा मेरा नहीं होता है। क्योंकि हर जीवित प्राणी एक वायरस से लगा करके पंचेंद्रिय का मनुष्य है। हर जीवित प्राणी में सामान्य रूप से सबकी आत्माएं समान होती है, किसी के अंदर कोई फर्क नहीं होता है। सभी जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम होती है। और हर एक के अंदर मोक्ष जाने की, मुक्ति जाने की, शाश्वत सुख को प्राप्त करने की अर्हता होती है, योग्यता होती है। कौन कितना जो है सम्यक ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट करता है, उसके अनुरूप जो है उसको जल्दी शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। तो भाई और बहनों, जब हम मूल धर्म में जाते हैं तो मूल धर्म में क्या होता है कि जो है हमारा जो भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान परमात्मा है, उसको हम सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति होते ही उसको, जो हमारा इस शरीर का जो मेन सेंटर है, केंद्र है, यानी कि हमारा ज्योति केंद्र है, उस ज्योति केंद्र में हम जो है वो शुद्ध भावों के साथ में उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं। और फिर उस प्रभु को अपना भगवान मानकर उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, उसकी शरण में जाते हैं, उसकी गोद के अंदर जाते हैं। और जो है हम उसके हर उसके संकेत के अनुसार कार्य करते हैं, क्योंकि वही हमारा भगवान है, वही हमारा मार्गदर्शक है, वही हमारा गुरु है। तो भाई और बहनों, सेंटर में भगवान विराजमान हो गए तो ईश्वर के जो गुण हैं, जो हमारा शुद्ध आत्मा भगवान ईश्वर है, उसके अंदर गुण है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का। कहा गया है कि उपयोग लक्षण हो जीव, जो जीव आत्मा है उसका लक्षण है ज्ञान और दर्शन। आत्मा और कुछ नहीं, केवल ज्ञान और दर्शन है। ज्ञान ही आत्मा है और आत्मज्ञान के अतिरिक्त से सब अज्ञान है। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन जो आत्मा के गुण हैं, वो हमको आशीर्वाद के साथ में मिलते हैं। उसकी एप्लीकेशन करने का जो है हमको अवसर मिलता है। तो उसकी एप्लीकेशन जब हम प्रतिष्ठित आत्मा में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की करते हैं, क्योंकि हम आत्मा के पाले में हैं, हम आत्मा से जुड़े हुए हैं, हम आत्मा की आज्ञा के अतिरिक्त कोई काम नहीं करते। आत्मा होता है वह स्व पर प्रकाशक होता है, उसको स्व बोलते हैं। स्व के साथ रहने पर हमें पर को छोड़ना पड़ता है। पर हमारा साधन है,
जो जड़ पदार्थ है वो हमारा साधन है, उससे हमारा शरीर चलता है, मन वचन काया बनता है और सारा संसार जो है उसी से चलता है। रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा हमारा व्यवहार जगत है, सब जड़ के माध्यम से चलता है। उसको हम मात्र साधन के रूप में मानते हैं, उसको हम साध्य के रूप में नहीं माने। देखिए, अगर हमने उसको साध्य के रूप में माना है तो वो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म है, और हमने उसको साधन के रूप में माना है तो वह तो इस शरीर के लिए आवश्यक है ही है। वही डिफरेंस हो गया कि नीड है व्यक्ति को अलाउड की जाती है, ग्रीड है वो पापकारी वृत्ति है, वो व्यक्ति को डुबाने वाली होती है। तो भाइयों और बहनों, ये जो अज्ञान है ये मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म से बना हुआ है, क्योंकि ये देहाध्यास से जुड़ा हुआ है, ये शरीर से जुड़ा हुआ है। शरीर जड़ है। देखिए, आप जड़ के साथ में जुड़ोगे तो जड़ की प्राप्ति होगी, चेतन के साथ में जुड़ोगे तो आपको सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती। उसका परिणाम होगा कि आपका अज्ञान धीरे धीरे इरेज होता रहेगा। इसका आपस में रिलेशन है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन हुई, यानी कि मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म है, ऑटोमेटिकली इरेज होता रहेगा। जब डिटर्जेंट पाउडर जो है वॉशिंग मशीन के अंदर दाग के साथ आता है तो वो दाग धीरे धीरे जगह छोड़ देता है, साफ छोड़ देता है। तो ये हमारा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, मोहनीय कर्म जो है, ये कर्म रज है, ये हमारी आत्मा के साथ जुड़ी हुई है। और सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन डिटर्जेंट पाउडर की तरह है, वो उसको वॉश कर देती है। और वॉश करते करते जिस तरीके से कपड़ा वॉश होते होते दाग पूरा मिट जाता, एकदम वाइट चमकता हो जाता है, कहीं पर भी दाग नहीं रहता, ठीक उसी तरह से सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन होते होते, अज्ञान का इरेज होते होते वो ज़ीरो हो जाता है और हमारी आत्मा जो है 24 कैरेट का सोना हो जाती है, 999 की सोने की लंगड़ी हो जाती है। और ऐसी स्थिति के अंदर बिना साधन के साथ के आत्मा एक पल भी, एक समय जब हम किसको कहा जाता है, समय की छोटी इकाई होती है, और एक पलक झपकते ही असंख्य समय निकल जाते हैं। यानी इतने एक समय भी आत्मा इस शरीर के अंदर नहीं रहेगी, वह तुरंत सिद्ध बुद्ध मुक्त होकर के सिद्ध शिला में शाश्वत सुख को प्राप्त करके जो हमारा विषय है, और वह स्वयं ईश्वर बन जाएगी सदा सदा के लिए। फिर इस 84 लाख जीवा योनि के अंदर भटकने के लिए वो कभी नहीं आएगी। तो भाई और बहनों, मिथ्या ज्ञान हो गया किसे कहते हैं कि जो देहाध्यास, ये शरीर मेरा है, इस शरीर से जुड़े हुए संबंध, सत्ता, संपत्ति, रिश्ते, नाते, पद, प्रतिष्ठा सब मेरे हैं। और जो है ये शरीर मेरा है, मैंने ये मकान मेरा, ये धन दौलत मेरी है, ये मिथ्या ज्ञान है। और मिथ्या दर्शन का अर्थ हुआ इस शरीर का संचालक मैं हूँ, और इस शरीर में जितने भुगतान होते हैं वो भुगतान करने वाला मैं हूँ। जबकि जो हमारा सनातन सत्य क्या कहता है, जिसको हम यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं, सार्वभौम सत्य कहते हैं, तो वो कहता है कि इस सारे कुदरत की जनरेटर, ये कुदरत है वो पूरे समस्त ब्रह्मांड की जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर गॉड है, वो भगवान है जो इस सृष्टि को चलाता है। 6 तत्व इस सृष्टि को चलाने वाले हैं, चेतन, अचेतन और जो मोशन, रेस्ट, टाइम और जो हमारा स्पेस, ये 6 तत्व है। वही कुदरत है, वही जो है वो करता है। साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज है जिसको व्यवस्थित शक्ति का जाता है, वो करता है।
और वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आधार पर प्राणियों के कर्मों का भुगतान करवाता उसकी ड्यूटी है। तो भाई और बहनों, ये मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म है। हमारे सामने जो जड़ पदार्थ है, रोटी है, कपड़ा है, भोजन है, ज्वेलरी है और धन है, दौलत है, परिवार है, पद है, प्रतिष्ठा है, रिश्ते और नाते हैं, हम उसमें सुख ढूंढते हैं, जबकि वास्तव में सुख बाहर है नहीं है, वो तो मृग मरीचिका है। सुख तो हमारी आत्मा का गुण है, जो आत्मा के साथ है और आत्मा अनंत सुख वाला है। वहाँ सुख का धाम है, वहाँ कोई भी दुख की बात नहीं है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि शाश्वत सुख को सवाल गृहस्थी सन्यासी का नहीं है, वह प्राप्त कर सकता है जिसको सम्यक दर्शन हो और जो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करता रहता हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और हम सभी सम्यक दर्शन को प्राप्त करके, अपनी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके और सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करके शाश्वत सुख को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति।